नमस्कार, स्वागत है। जेपीएससी का पेपर 2 है ये 17/3/2024 को जो पेपर हुआ था, उसका पेपर 2 मतलब कि झारखंड स्पेशल पेपर है। अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो चांस है कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा। उसी को लेके अभी बहुत सारा वीडियो भी आप यूट्यूब में देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जेपीएससी पेपर 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना भूभाग अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो धारा 67। आपको देखिए धारा ये सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि झारखंड में हमेशा से पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए सेकंड में चलते हैं। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 23 में। एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के कम दर्ज है? मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में जो जारी हुआ था उसके हिसाब से तो जामताड़ा का। कुल जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना था तो रांची है इसका जवाब। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला है? तो पश्चिमी सिंहभूम। लाह या लाख की किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है? तो कातकी। हैंडलूम की सहकारी समिति सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? तो संथाल परगना। किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? तो तसर का। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो टेल्को बोला है, यहाँ पर टिस्को नहीं बोला गया है। तो टेल्को की स्थापना 1945 में। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बुरहा में। कुल मिला के आपको झारखंड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप समझ जाइए कि झारखंड से 100 क्वेश्चन तो आपका जेपीएससी पेपर 2 में रहता है और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में झारखंड स्पेशल का रहता है। और आप 5-6 क्वेश्चन समझ लीजिए कि झारखंड करंट अफेयर से पूछता है। तो मतलब वेटेज देखा जाए तो 200 क्वेश्चन में 112 या 15 के हिसाब से रहता है। निम्नलिखित में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन है? तो नेतरहाट। डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट। एक तो आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा यहाँ पे अयस्क पाया जाता है, कौन सा स्टेट। जैसे पीवाईक्यू देखा वैसे हिसाब से आपको रणनीति बनाना ही होगा। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्य में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि का न्यूनतम क्षेत्र का अधिकरण किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या गैर सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जानी चाहिए। जहां तक संभव हो एससी एंड एसटी समूहों की भूमि बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी था आंसर। तो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए यह नीति लागू होगी। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेगा। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप झारखंड का भी अगर तैयारी करने का सोच रहे हैं जेपीएससी का, तो बहुत सारा अभी कोचिंग अपना ये निकाले हैं कि आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे वहाँ पे कर लीजिए। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए झारखंड का आप अगर कोर्स लेते हैं तो आप मानिए कि आप ना
आप सिर्फ अगर मान लीजिए कोर्स लेने का सोच भी रहे हैं तो आप सिर्फ झारखंड का लीजिए, आपको जहाँ पसंद है सिर्फ झारखंड स्पेशल का लीजिए, ताकि आप सिर्फ झारखंड को अपना बेस्ट बनाइए। और बाकी आप एनसीईआरटी कीजिए। सबसे पहला एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मतलब झारखंड तो आपका पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी भी पढ़िए, दो चीज़ पढ़ने के बाद और करंट अफेयर्स पढ़िए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहेगा। और फिर आप नेशनल इंटरनेशनल तो जान ही रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे हो गया आपको हिस्ट्री हो गया। और खैर अभी चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में और कोई वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग, पर अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल एक व्यक्ति और उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, तो मतलब सभी शामिल हैं। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि है बंद इकाइयों और बीमार इकाइयां, कमजोर इकाइयां, ANB और नई स्थापित इकाइयां, तो ANB दोनों। खैर आंसर तो इसमें लगा दिया गया है, पर दिक्कत नहीं है, पर हम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रीड कर दे रहे हैं। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 से 20 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने के हेतु एक मेगा हैंडलूम प्लस क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो गोड्डा में किया गया था। 2011 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP कितना है? तो 4,01,997। हाँ, आप ये भी कर लीजिएगा, आप लिखते जाइए कि क्या क्या आपको करना है मेन, कि आप यहाँ पढ़िए तो ये यहाँ पे आप ये क्या है आप जानते हैं बजट है, तो बजट आप लिख लीजिए। फर्स्ट का टॉपिक आप बजट लिख लीजिए, और मैंने पहले भी कुछ कुछ बताया है वो भी आप नोट कर लीजिए। गोमिया में स्थित एक बजट हो गया, और बताते जाएंगे अभी आपको धीरे धीरे। गोमिया में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1954। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिट अवस्थित है? तो पतरातू। देखिए आपको बोले थे ना ओर से यहाँ पर आता है, तो आप ओर लिख लीजिए एक तरफ, मतलब खनिज लिख लीजिए, कहाँ पे खनिज का जो भी निक्षेप है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो झरिया में है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? तो मुरी में है। कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सिंहभूम पूर्व में। झारखंड में कब सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। देख रहे हैं ऑप्शन भी यहाँ पे पूरा एकदम सेम टू सेम देता है, बस ईयर चेंज कर देता है, बाकी सब में अक्टूबर है। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो आम से। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित है? तो विश्व बैंक द्वारा। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत किया गया? तो झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के तहत। ऑप्शन भी ऐसा देता है ना कि अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो मतलब कि कोई उपाय नहीं है, कि आप सोचिएगा कि तुक्का में चल जाए, बहुत मुश्किल है। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो देखिए दो तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि गलत है, और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है?
तो इसमें आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन, तो उसके हिसाब से ए आंसर रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना ये नहीं उद्देश्य था, बाकी सब सही है। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो लातेहार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में माफ कीजिएगा वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो अनुच्छेद 48A। ये तो आप पॉलिटी से ही पढ़िएगा। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 226। झारखंड में गिद्धों की संख्या तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। पीडीएफ में यही दिक्कत होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर होने लगता है। खैर माफ़ कीजिएगा। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। इधर लेफ्ट साइड में इंग्लिश का है, पर इंग्लिश में भी हम बोल सकते थे, पर क्या कीजिएगा कि यहाँ पे सब हिंदी में थोड़ा सा प्रेफरेंस देता है ना। जैसे मान लीजिए 36 नंबर का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ झारखंड वॉज द फर्स्ट एरोबिक बायो टॉयलेट इनऑर्गेनेटेड इन 2018? तो रांची में। दोनों पढ़ना संभव नहीं है अभी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? तो अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित और अनियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन। तो उपयुक्त सभी। वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? तो उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये प्रभाव बताया गया है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कौन लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 50%। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो कौन नहीं है? आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रख रखाव। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो जोन 2 एंड जोन 3 में रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था? तो कौन सा? यास। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो पलामू। झारखंड में दूबिया किससे कहा गया है? तो नृत्य से। हाँ, एक आप लिख लीजिए, नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लिख लीजिए, एक नृत्य लिख लीजिए। झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है? तो खूंटी। झारखंड इतिहास से क्वेश्चन था ये। झारखंड के किस नदी की तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो बराकर नदी। झारखंड में बहने वाली नदियां उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर, शंख नदी त्रिकुट और स्वर्ण रेखा नदी टिकराटोली। टिकराटोली में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर बता सकते हैं पर लेकिन अभी फिलहाल आंसर मिला लीजिए, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? 1914। डॉक्टर जानुम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? शिक्षा और साहित्य। तो झारखंड का आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब कि अगर इतना बड़ा अगर मान लीजिए प्राइज़ किसे मिलता है
तो उसको हमेशा आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से है। देखिए, योजना तो निकाल दिया जाता है, पर लेकिन कैसे, कब, किसे मिलेगा, इसका जानकारी शायद ही कहीं पे देता है, इससे वंचित रह जाते हैं लोग। खैर, गवर्नमेंट कर रही है काम, भगवान करे कि जल्दी उसे साक्षर किया जाए। चलिए 53 में चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया। परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकू कर दिया गया था। नागवंशियों ने परहा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया गया। और भुइनी परहा में पंचायत की एक स्थायी संस्था थी, तो स्थायी संस्था नहीं थी, तो इसमें गलत बोला था, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। करटाहा का संबंध किससे है? तो ढोकलो सोहरों से। करटाहा का मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे? तो रीति रिवाजों की देखरेख में। मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? तो जोंग मांझी। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो। मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता, ये सही नहीं है। नाया किस जनजाति पंचायत का मुखिया का नाम है? तो नाया बिरहोर जनजाति का है। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा गया है? तो मांझी कहा गया है। आपसे निवेदन करेंगे कि आप ना कृपया करके बताइए कि आप पेपर 1 का डिस्कशन चाहते हैं कि नहीं। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियाम्बी से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया? नृपति प्रताप राय। 1855-56 में हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? तो लुबिया मांझी और बेरू मांझी ने। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा। रामजीत हांसदा, बुद्ध राय किस्कू और चांद राय टुड्डू निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो संथाल और हुल से। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन निर्णय कब हुआ? तो दिसंबर 1994। असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सरायकेला खरसावां। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994। उरांव जनजाति के बच्चे के विवाह के समय मां के गोत्र में किसकी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? तो 3। कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी तक। मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या है? तो परिया। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो वेद मारवाह। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वैसे राज्यपाल झारखंड में पूछने लायक तो है, क्योंकि ऐसा ऐसा यहाँ पे बने हैं कि मतलब कम ही बने हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं, कहीं से 3, 4, 6, 8, 10 कहीं से भी पूछ सकता है भाई। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा में खर्च किया था, 13.54%। कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? तो मृत्यु। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? रोज किरकेट्टा ने। निम्न नृत्यों में कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता था? तो जात्रा। सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक संगीत क्या है? तो डोमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए संरक्षित है? तो बाघ। झारखंड के समस्त जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या डैश जनजाति की है? तो संथाल। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? तो रघुनाथ नृपति। 1886 में भीमराव सोलंकी ने डैश शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था? तो हो काजी।
नागपुर में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? बेनीराम महता। 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? तो कुरमाली। पंडित राम चीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? भाग्य चक्र। प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में विचार करें। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था। यह झारखंड का गुमला जिले में है। तो 1 2 3 सही है और चौथा गलत है, गुमला में नहीं है। तो कितना हो गया आपका? 84 हो गया है। बड़ा दिक्कत है भाई। निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी? तो 9 दिसंबर 1926। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? तो बोकारो स्टील सिटी में। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज। हाँ, अब झारखंड का भी मेन मतलब जो भी मतलब इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है जिसका नाम हो चुका है उसका स्पोर्ट्स से पूछता है यहाँ से एक क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1926 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो स्वर्ण। भारत के किस टीम को हराकर वर्ष 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी बनी? तो जापान को हराकर। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। देखिए 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स, 3 क्वेश्चन हो गया अभी। किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमा अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होती है? तो लागू होने जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो। ये पूछता है मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से। फिर एक क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139 क्लॉज 2 के खंड क्लॉज 7 के अंतर्गत उपयुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है? तो न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु डैश काश्तकारी नहीं आती, तो दर रैयत नहीं आता। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी? जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो तो राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया है। अब लास्ट बचा हुआ है 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन। धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने डैश वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि में को लगाकर लगातार धारित किया हो। तो कौन सा? 12 वर्ष। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना डैश मिलकर बनती है। तो 3 व्यक्ति। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? तो धारा 41। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो धारा 18। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोन से क्या तात्पर्य है? तो खाली जोन से
परिव्यक्त जोत और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ मर गया है। यहाँ पे क्लियर नहीं है हिंदी में, तो इंग्लिश भी देख सकते हैं आप। अब लास्ट देखते हैं हम लोग 100 नंबर। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है तो उपयोग की अनुमति से, विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो चलिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगला वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि कैसे, कि कौन कोचिंग लें या ना लें, क्योंकि बहुत यहाँ पे दिक्कत है भाई। PDF से आके पढ़ा देंगे आपको और फिर आपको मन भी नहीं लगेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते।